पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन होता है। पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस वी स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, वी वेव वेलोसिटी होता है, वीपी पार्टिकल वेलोसिटी है। तो ये क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट ए बी सी इफ द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कोई वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वाई एक्स कर्व इस तरीके से साइनसॉइडल। तो ए पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बी पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है, और सी पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है, वहां एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और ये एंगल जो बना रहा है ये एक्यूट एंगल है। तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस वी डी बाई डी एक्स। तो नेगेटिव और वेव वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है। तो नेगेटिव इसकी वैल्यू, ये जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ट्रेवल करता है, तो ये पॉजिटिव होगा, और डी वाई बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो वीपी इक्वल टू नेगेटिव, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन ए पॉइंट पर। बी पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एट पॉइंट बी यहां एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट में यह एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस वी स्लोप, तो माइनस, और ये वेव वेलोसिटी v ये पॉजिटिव होगा और स्लोप नेगेटिव होगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन शो करेगा, पार्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो एक्यूट एंगल बना रहा है। तो जैसे ए पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैसे सी पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा एट पॉइंट सी, सेम एज पॉइंट ए। अब इसमें ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो वाई एक्स कर्व ये है, साइनसॉइडल कर्व है, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होता है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ or crust is defined as wavelength and it is represented by lambda. Time period, the time taken to cover the distance equal to one wavelength is defined as time period and it is represented by capital T. टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन बता रहे हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टी इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी, टी इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी, वी इक्वल टू लैम्डा एफ, एफ फ्रीक्वेंसी होता है, और लैम्डा वेवलेंथ, वी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड होता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, v वेव वेलोसिटी है, k प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा। ये y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, या y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती तो इसका इक्वेशन है ये आप लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, इसकी जो साइन का एंगल होता है वो फेज होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। थैंक यू।